हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। सॉरी, थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि सर ये जो एम्स नॉरसेट का जो कल जो सीट अलोकेशन हुआ है, ओके, जो रिज़ल्ट आया है, ओके, जो कि मेंस होने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, पहले ही प्रेफरेंस भर लिया गया था और इसके हिसाब से अभी अपने रैंक के हिसाब से, ओके, आपके मेरिट के हिसाब से स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस, ओके, उसके मेरिट के हिसाब से, उसके रैंक के हिसाब से आपको जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एम्स है, देन और एम्स के साथ 4-5 इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था कि नॉरसेट ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और उनके भी जो सीट्स रहेंगे वो भरे जाएंगे। तो उसी से रिगार्डिंग 16 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने पूरा नॉरसेट में बताया कि हमने कौन कौन से एम्स के लिए और कौन कौन से अदर इंस्टीट्यूशन है उसके लिए सीट अलोकेट किए हैं। ओके, उसी से रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन बनने जा रही है कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। दैट इज़ फ्रॉम द 17th, यानी आज से ही करना था टिल द लास्ट डेट उन्होंने बोली है, आगे मैं बता दूंगा। ओके, आई थिंक 2 मिनट। सो फ्रॉम द 17th ऑफ अक्टूबर, ओके, 17th अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक आपको जो भी, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कैंडिडेट EWS का फीमेल 4th रैंक है उसको एम्स न्यू दिल्ली उसको अलॉकेट हुआ है ऑन मेरिट। तो ये बंदे को आपको क्या करना पड़ेगा, ये बंदा जो भी है, आपको अपने होम पेज पे जो माई पेज, ओके, एम्स नॉरसेट जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, वहाँ पे जो भी एम्स आपको अलॉकेट हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको चाहिए तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि सभी ने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी प्रोसेस आगे जाएगी, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वही के वही आप वही के वही आपकी जो भी आगे की जर्नी रहेगी। ओके, यानी आपको वो सीट नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा। सो दोज हु गॉट सिलेक्टेड और दोज हु गॉट ऑन मेरिट, ओके, जिसको भी एम्स चाहिए ज्वाइन करना है, उन्होंने सभी ने अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। वो कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेंगी, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी सबसे पहले तो हम लोग जान देते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे थे। पूरे एम्स थे, ओके। एम्स के बाद बाकी AAIIPMER, ओके, PMR, ओके, दैट इज़ वो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड द रिहेबिलिटेशन, जो मुंबई में होता है वो। उसके बाद शिलोंग का इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, चित्तरंजन दास, वो, ओके। तो ऐसे ऑल एम्स ऐसे मिला के यहाँ पे वैकेंसी थी, ओके। उन्होंने ये बोला है कि ये जो सीट अलोकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हुई है नॉरसेट 5 में। स्टेज 2 के जो रैंक आए, स्टेज 2 जो मेंस एग्ज़ाम हो उसके रैंक के हिसाब से ही उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन अलोकेशन इंस्टीट्यूशन का किया है, रिस्पेक्टिव एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, NITDR, TRD, AIIPMR एंड शिलोंग एंड CNCI कोलकाता, यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है, ओके, ठीक है। अभी इसके हिसाब से, इसके मुताबिक उनका बोलना है कि ऑल द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट, दैट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए कि ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड, यानी जितने भी ऑन मेरिट प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए, जिन लोगों के सामने एम्स या कोई भी हॉस्पिटल का नाम रिमार्क में दिखता है, इन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है कि भाई आपको लॉगिन करना है, कहाँ पे, पोर्टल थ्रू माई पेज में, ओके। एम्स का जो पोर्टल है माई पेज में जाना है एंड जो भी आपको अलोकेट हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, ओके। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कलर्ड स्कैन कॉपी, जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करना है। कलर्ड स्कैन कॉपी जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो अपलोड करना है। यस, मुझे एम्स चाहिए बोल के एक्सेप्ट करना है माई पेज पे जाके। उसके बाद कलर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कब तक करना है,
23 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक आपको पूरे जो भी प्रोसेस है वो करनी है। ओके, उसके बाद ओके एंड रिपोर्ट एज पर इंस्ट्रक्शन बाय द अलोकेटेड इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स ये होने के बाद आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का मेल आएगा या वो इंस्टीट्यूशन के साइट पे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कि इतने इतने बंदों का अलोकेशन हमारे एम्स में, जैसे नागपुर एम्स का है तो वहाँ पे ऐसी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये बंदों में नागपुर ऑप्ट किया है, यस किया है, अलोकेट हुआ है। सो ये तारीख को यानी 12 आप समझ लो अक्टूबर है, समझ लो 28 अक्टूबर या समझ लो 1 नवंबर को आपको वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसा नोटिफिकेशन आपको वो पर्टिकुलर एम्स के जो भी इंस्टीट्यूशन रहेगा उसके वेबसाइट पे मिलेगा या आपको ईमेल या एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में इशू डेट प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एज पर अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली टू द कैंडिडेट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। ओके, इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली जिन जिन को जैसे जैसे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन अलॉकेट हुआ है तो वो डायरेक्टली भी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऐसे आ सकते हैं कि एक तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक तो पर्टिकुलर एम्स के साइट पे आ जाएगा कि इतने इतने बंदों को वेरिफिकेशन के लिए आना है, या डायरेक्टली आपको एक एसएमएस या ईमेल ये आ जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशंस में आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है ये तारीख को। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट में बोला है। उसके बाद ये भी बोला है कि कैंडिडेट यहाँ पे बोला है कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड इंस्टीट्यूशंस आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ऑप्शन एक्सेप्ट। ओके, जिन जिन लोगों को अलोकेट हुआ है उनको एक्सेप्ट करना ही है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एक्सेप्ट करना है एंड रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव अलोकेशन इंस्टीट्यूशन एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। यानी आवास का शेड्यूल आ जाएगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करना है। रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द रिजल्ट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या बोल रही है, देखिए, अगर आपने स्पेसिफाइड पीरियड यानी 17 तारीख से लेके 17 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे यस करना है, यस करने के बाद रिपोर्टिंग करना है, वो इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है। अगर समझो कि इफ़ कैंडिडेट ऑफर्ड पोस्ट एट एनी एम्स हॉस्पिटल एंड डज नॉट एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड एट इम्पॉर्टेंट डेट लिंक, देयर विल बी कंसिडर्ड दैट रिफ्यूजल ऑफ कैंडिडेट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर्ड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको गिवन प्रिस्क्राइब टाइम में पर्टिकुलर एम्स में आपको रिपोर्टिंग भी करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको मैसेज या कुछ शेड्यूल आ जाएगा, वो शेड्यूल के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अलॉकेट हो गया वो इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग करना जरूरी है। रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में। ओके, स्पेसिफिक टाइम क्या है एक्सेप्ट करने का? एक्सेप्ट करने का 17/10 टू 23/10 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर रिपोर्टिंग नहीं होती तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है इफ़ एनी कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड सीट एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अबव मैनर, हीज और हर सीट अलोकेशन शॉल स्टैंड कैंसिल। ओके, अगर आपने रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, उसके बाद जो लिस्ट लगती है, लिस्ट लगने के बाद रिपोर्टिंग नहीं किया आपने वो पर्टिकुलर एम्स में, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी लगाने हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, देखो, कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड एनी इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन नॉर्सेट पोर्टल ई डोजियर फॉर्म। ओके, एज ए ई डोजियर वहाँ पे आपको सबमिट करना है 17/10 से 23/10 के बीच में, और ये सब के सब कलर होने चाहिए, ऐसे लिखा है। सबसे पहले तो 10वीं का आपको पासिंग सर्टिफिकेट बोलेंगे, उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है आपका, तो वो बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज़ ओरिजिनल, सब आपके प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और उसके बाद उस पासिंग सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ रिजल्ट देखने के लिए पासिंग सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपका स्टेट का है तो स्टेट का लगा दिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है तो वो लगा दो, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर जीएनएम होल्डर है तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका जो हॉस्पिटल में काम किए हो वो हॉस्पिटल का कितना बेड, 100 बेड, 200 बेड, 50 बेड, ऐसा मेंशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एनओसी इज़ फॉर हुम, दोज हु ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ओके। अगर ये इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो तो यू हैव टू सबमिट द एनओसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप बिलोंग करते हो कैटेगरी से तो यू हैव टू सबमिट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए एनसीएल, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो रहता है वो भी आपको पर्टिकुलर टाइम का जो भी, ओके, समझ लो 1/4/23 से लेके आपका 31/3/24 के बीच का जो एनसीएल का सर्टिफिकेट रहेगा, एनसीएल हो रहे, नॉन क्रिमिनल रहे, ईडब्ल्यूएस रहे, वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो भी कास्ट सर्टिफिकेट इन बिटवीन यही डेट में निकला हुआ चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ओके, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ओके, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपकी क्या डिसेबिलिटी है, कितनी डिसेबिलिटी है, ओके, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑथराइज जो लेटर मिलता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा या स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है, ओके, रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैव कैंडिडेट सिग्नेचर, ओके, ओके, जब भी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किए होंगे एम्स, जब भी फॉर्म भर रहे हो तो विद द कैंडिडेचर जो आपकी साइन होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका अपलोड करना है, वो यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम का, ओके, मेंस का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ध्यान में रखना। देन उसके बाद कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड पकड़ सकते हो, ओके, आधार कार्ड आपको देना है, आधार कार्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको। देन एक डिक्लेरेशन है, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, जो कि आपको वैकेंसी के साथ, वैकेंसी जब आई थी एम्स नॉर्सेट की, उसके साथ फॉर्म ए आया था तो वो आपको प्रिंट निकाल के उसको भर के सबमिट कर देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए आपको ध्यान में रखना है, ओके। देखना आपको जब फॉर्म भरते टाइम पे अगर उसी में अपलोडेड है, ठीक है, तो वो दे देना है। अगर वही फॉर्म अपलोड करना है वहाँ पे एडिट करके, अगर नहीं है तो यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंट करके वो अपलोड, पूरी इन्फॉर्मेशन भर के अपलोड करना पड़ेगा। सो ये फॉर्म थोड़ा सा देख लेना, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ ये फॉर्म के बारे में कि स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन परफॉर्मा जो है वो वैकेंसी के साथ आया था क्या, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको नहीं तो फिर माय पेज में भी मिल सकता है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। देन उसके बाद कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वो भी दे सकते हो, ओके। इसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड और प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी का दे नहीं देता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसल, विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड इट विल बी कैंसल्ड, ओके, ये हो जाएगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो जो सर्टिफिकेट रहेगा आपको जैसे बोला था, ओके, तो ये डेट का होना चाहिए आपको, ये डीओपीटी के हिसाब से आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट आपको पता है, सेंट्रल कास्ट आप सभी को पता है, वही सर्टिफिकेट देना है, ओके। और इसी के हिसाब से ईडब्ल्यूएस एनसीएल का जो भी है 1/4/23 से लेके 31/3/24 के बीच में सर्टिफिकेट निकले हुए चाहिए, ठीक है, इसके पहले ना, इसके बाद ना, ओके, आपको ध्यान में रखना है। सो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है एम्स से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड आपको एसएमएस के द्वारा या ईमेल के द्वारा आ जाएगी। और उसके साथ ही एम्स ने बोला है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वारंवार, यानी हमेशा आप चेक करते रहना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 से लेके 23 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ओके। उसके बाद जो भी अलोकेट हुआ है एम्स उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद रिपोर्टिंग का मैसेज या ईमेल आ जाएगा आपको, या पर्टिकुलर एम्स की वेबसाइट में आ जाएगा आपके नाम के साथ कि आपको ये तारीख को वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है।
तो पर्टिकुलर टाइम में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो होप सो आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। ओके, उसके साथ ही नॉर्सेट में हमारे भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। वी आर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में काफ़ी ग्रोइंग लर्न नेक्स्ट नर्सिंग हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। होप सो हमारी जो नॉर्सेट 6 ESIC RRB एंड इग्नो की जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है, इसके जो क्लासेस है हमारे जो शुरू होने वाले हैं 10 नवंबर से। तो काइंडली आप ज्वाइन करने का प्रयास करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो प्लीज़ जुड़ जाइए और अपना भविष्य अच्छा करिए। थैंक यू। जय हिंद।